भट्टी साहब, बिलावल कहते हैं कि इस तरह के बयान के बाद अब तहरीक इंसाफ हमसे फिर गिला ना करे, जो उनको भुगतना पड़ेगा इसके नतायज होंगे। अब एतराज़ नहीं करना उन्होंने। पहली बात तो ये मैडम शेख कि कभी कभी बड़ा दिल करता है कि बिलावल भुट्टो साहब से पूछूं कि उसामा बिन लादेन ने कितने पैसे दिए थे नवाज शरीफ साहब को बीबी की हुकूमत गिराने के लिए, क्योंकि आपने हमें बताया था कि पैसे लिए गए हैं। और फिर दिल करता है कि नवाज शरीफ साहब से भी पूछूं कि बता ही देते कितने पैसे लिए थे या नहीं लिए थे। कभी कभी दिल करता है कि जरदारी साहब से पूछूं कि ये आपने क्यों कह दिया मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब को ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान, कि कैसे आपको पता चल गया, आपके पास क्या सबूत थे। और कभी कभी दिल ये भी करता है कि नवाज शरीफ साहब को पूछूं कि हालांकि उनकी नज़र में तो ये स्टेट जो होती है ये हर वक्फे के बाद किसी शख्स को मुजीबुर रहमान बना देती है, और मुजीबुर रहमान तो मुहिब्बे वतन था। तो लेकिन जरदारी साहब ने आपको क्यों शेख मुजीबुर रहमान ग्रेटर पंजाब बनाने वाला कहा था। और कभी कभी इनसे भी दिल करता है कि पूछूं तालिबान खान मुल्क तोड़ने के वाला के एजेंडे पे चलने वाला फितना, दहशतगर्द, बेशरम, बेहया, बेगैरत, नाजायज़ औलाद वाला, घटिया और पता नहीं क्या क्या यहूदी एजेंट और इस्तेमारी एजेंट और पता नहीं क्या क्या, ये भी पूछूं कि भाई इनके भी कोई किसी दिन सबूत जमा करवा दे। बहुत दिल करता है। आप मैडम शेख ये जो बिलावल भुट्टो साहब को कहें कि जो कुछ भी करना है ज़रूर करें, लेकिन आप लोगों ने इतना इस जमहूरियत को बदनाम कर दिया है कि अब लोगों को पाकिस्तान वाली जमहूरियत से चिढ़ हो गई है। 95% को के लिए बांझ जमहूरियत और आप 5% के लिए अंडे बच्चे देने वाली जमहूरियत। हम तो चक्कर में पड़े हुए थे कि जो अमेरिका में जमहूरियत है, जो बरतानिया में जमहूरियत है, जो यूरोप के कुछ मुल्कों में जमहूरियत है वो हमें मिलेगी, लेकिन पता नहीं आप लोगों की जमहूरियत कौन है। अब वो जो पार्लियामेंट के अंदर से लाइटें बंद करके पकड़े गए, उधर तो इतने नहीं कहा था कि खान साहब गिला ना करें। और ये जो 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, सरे महल और एवन फील्ड, ये सारे जमहूरी हैं। आज किया जा रहा है। आज आपकी हर चौथे दिन इनकी जमहूरियत छुई मुई हो जाती है और खतरे में पड़ जाती है। मैडम शेख, अब बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू भी है उसी दिन की मीडिया से अडयाला जेल में। सही। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जैसे बेनज़ीर ने कहा, इसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और सख्त बातें कहीं, यानी लबो लहजा सख्त था, और इसमें मुतनाज़े बातें भी थीं, और वो बातें भी थीं जो बेहतर अंदाज में की जा सकती थीं, और वो बातें भी थीं जो नहीं ना भी की जा सकती तो हो सकती थी। याहिया खान पार्ट 2 हुकूमत से लेकर मशरकी पाकिस्तान, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीब, हमूदुर रहमान, फ़ाइज़ ईसा काजी तोसी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट पर हमला, सिंगापुर की मिसाल, जजेस धमकियाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, IMF, रूल ऑफ लॉ, अली अमीन गंडापुर, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात, इलेक्शन कमीशन का किरदार, अदलिया का किरदार, सब कुछ इसमें था। लेकिन अब दो बातें हैं मैडम शेख आखिरी। पहली बात तो है कि 95% ये चीज़ें पहले इमरान खान कह चुके हैं, टीवी चैनलों पर बातें हो रही हैं और हर दूसरा PTI का बंदा कह रहा है और सुन रहा है। दूसरी बात, मैंने कहा कि इसमें मुतनाज़े बातें थी कुछ, या फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुल्क पर याहिया खान 2 की पार्ट 2 हुकूमत है, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आई कि ये क्यों कहा है, किस वजह से कहा है। ये तो कहा जा सकता है और कि हमूदुर रहमान कमीशन पर अमल दरामद करें, या शेख मुजीबुर रहमान का मैंडेट नहीं माना गया था, लेकिन इसकी कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन ये सारा जो ट्वीट है, ये सारी जो गुफ्तगू है, इसको बगावत में कन्वर्ट करना ये मेरे ख्याल से नामुमकिन होगा, और इसको बगावत कहकर अदालत में साबित करना ये नामुमकिन होगा। मुकदमा तो हो सकता है कोई भी FIA का, क्योंकि इमरान खान को पता ही नहीं चला, नया हद के इज्जत कानून आ चुका है, पीका एक्ट लागू हो चुका है, FIA साइबर क्राइम बैंक। कानूनी पहलू से जरा साइड पे हो जाएं, कानूनी पहलू से थोड़ा सा आगे निकल आते हैं। अगर हम इसकी सिर्फ सियासी इम्प्लीकेशंस और सियासी इसका मतलब क्या है, क्या खान साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त बात है? क्या आप समझते हैं इस ट्वीट में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वो रिएक्शन आना चाहिए था जो आज असेंबली के फ्लोर पे आया? नहीं, सियासी तौर पे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए सियासी तौर पे तो
हाँ, सियासी तौर पे तो इससे बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं, की जा चुकी हैं। हाँ, ये जो अगर आप इसको इस तरह देखते हैं, परखते हैं, तो उसमें हकायक के मुनाफी भी चीज़ें हैं, सख्त चीज़ें भी हैं। उन पे मुकदमा भी बनाया जा सकता है, जो साइबर क्राइम का हद के इज्जत का या कुछ, लेकिन इसको बगावत में कन्वर्ट करना और बिलावल की जमहूरियत छुई मुई बन जाना, ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एजाज सईद साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? पहली बात तो रीना, मैंने चेक किया प्रॉपर्टी कि क्या मुकदमा हो गया है, तो मुझे पता चला अभी मुकदमा हुआ, इंक्वायरी हो रही है। अच्छा। इंक्वायरी की स्टेज पे और दर्ज होने जा रहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होगी और फिर मुकदमा दर्ज होगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जब भी FIA की कोई इंक्वायरी आती है उससे तावन नहीं करते। इमरान खान साहब से इससे पहले 2 दफा और भी FIA ने इसी तरह के मामलात पर पूछगिछ करने की कोशिश की, तो खान साहब ने FIA के जो एहलकार हैं, FIA के जो ऑफिसर्स हैं, उनको बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। वो सवाल करते रहे कि आपका ट्विटर हैंडल कौन चलाता रहा है, तो खान साहब ने जवाब दिया कि मैं आपको नाम बताऊं ताकि आप डाले भेज के उससे उठवा ले। फिर उन्होंने कहा, जब जोर दिया कि जी आप बताएं, तो उन्होंने, खान साहब ने ये कहा कि जी जो ट्विटर हैंडल चला रहा है वो पाकिस्तान में ही नहीं है, और उन्होंने तावन नहीं किया। और खान साहब की ज़ाहिर कोशिश होती है कि जब भी वो किसी तफ्तीश का सामना करें अपने वकला को साथ रखें, ज़ाहिर है उनका राइट है, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं ट्वीट के कंटेंट के ऊपर और फिर इस बात के ऊपर भी कि क्या ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है वो एक तनाव की सी कैफियत है। और तनाव की सी कैफियत किसके दरमियान है? तनाव की सी कैफियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और पार्टली हमारी जुडिशरी वो भी इस पे एक, जिसे कहते हैं ना, एक फ्रीक है। अब होता क्या है? होता ये है कि अगर तो ये एक आइडियल डेमोक्रेसी होती जहां पे रूल ऑफ लॉ होता, तो फिर हम बात करते कि हम कहते, बिल्कुल कहते, और हमें कहना चाहिए था, कहना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके राइट के तहत किसी किस्म का मुकदमा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल समझता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउ करती है कि बिल्कुल मुकदमा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है? आंसर इज नो, एक्सेप्ट तो नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? हमें पता है कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है जहां पर डेमोक्रेसी अपनी जड़ें पकड़ नहीं सकी। अब होता ये है कि खान साहब के ऊपर आए रोज अलीना आप प्रोग्राम करती हैं, सवाल करती हैं, और सारे जो पैनल के लोग हैं, इस पैनल में भी और दूसरे पैनल्स में भी आके रोजाना डिस्कस करते हैं। क्यों? वो इसलिए डिस्कस करते हैं कि खान साहब या बानी PTI हाई इम्पैक्ट आदमी है, हाई इम्पैक्ट आदमी है। उनकी जो बात होती है उनके फॉलोअर्स ब्लाइंडली उस पर अमल दरामद करते हैं। और ये 9 मई के जो वाकयात हैं वो भी बेसिकली हाई इम्पैक्ट एक लीडर की एक जो गलत रविश थी या जिसे कह लें गलत समत उन्होंने अपनाई की थी, तो उनके फॉलोअर्स ने एग्जैक्टली वही कुछ किया। अब सिस्टम क्यों हिल जाता है? अगला सवाल तो ये भी है ना कि मुकदमा तो तब दायर करने की जरूरत पड़ती है जब सिस्टम हिल जाता है। वो इसलिए हिल जाता है कि सिस्टम अपनी ओरिजिनल जड़ों पर नहीं खड़ा। सिस्टम अगर अपनी ओरिजिनल जड़ों के ऊपर खड़ा होता, आपकी जो पार्लियामेंट है वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रही होती, तो सिस्टम ना हिलता। ठीक है। अब बात यह है कि पहली बात तो यह है कि क्या ये ट्वीट खान साहब को करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। किया क्या उन्होंने और किया क्यों है? ये बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। बानी PTI खेल क्या खेल रहे हैं? क्या बानी PTI क्या कर रहे हैं कि वो जो लड़ाई है, जो इस्टेब्लिशमेंट की और PTI की लड़ाई है, उसको वो PTI और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह की लड़ाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि आप जो इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह है उसको बाकी आप जो मिलिट्री है उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खान साहब खेल खेल रहे हैं। अब मुकदमा दर्ज हो गया या मुकदमा दर्ज होने का एक प्रोसेस शुरू हो गया, तो देखिए जब आप इस तरह का काम करेंगे एक हाईली इंटेंस माहौल में,
तो जिसके पास छड़ी है, जिसके पास लाठी है, जिसके पास पावर है, वो क्या करेगा? ठीक है, वो ये कहता आपके खिलाफ कार्रवाई वाइंड होगी। अप कीजिएगा। लेकिन इस और एक और पहलू भी है जिसको हमें जल्दी वाइंड अप कर नजरअंदाज लें। नहीं करना चाहिए। जल्दी मैं क्विकली देखिए, पहले कितने इस तरह के केसेस आए और कितनी इंक्वायरी हैं, कुछ 4 के करीब पहले भी इंक्वायरी है इसी तरह की बिल्कुल ट्वीट्स सही। के वाले से। हाँ। आपने क्या कर, कुछ नहीं कर सके। मामला ये है कि आप कुछ कर नहीं सकते, रोजाना आप आके एक मुकदमा बना लेते हैं या और अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं। सही है, बिल्कुल ये सही। एम्बैरेसमेंट भी पूरी सही स्टेट के लिए है सही ना। है। तो मैं